नमस्कार दोस्तों, जोहार। कैसे हैं आप सभी? मेरे जितने भी सहपाठी हैं, जितने भी हमारे मित्र हैं, 5600 स्टूडेंट जिनका भाग्य लिखा जा चुका है और बहुत जल्द रिजल्ट भी आएगी। पहले तो एग्जाम का कैलेंडर आएगा, सारे एग्जाम का। तो खैर वो अलग चीज है, मैं उस पर बात करूंगा। आप लोगों को मैं आईजीपी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है, विद्याश्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आईजीपी मतलब हो गया ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ठीक है। इस बार ये 10 सवाल पूछे जा सकते हैं। पूरे थंबनेल की चीजों को देखो और ये तमाम चीजें जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो मैंने यहाँ पे 10 सवाल जो है वो यहाँ पे मैंने लगाए हैं। अभी एक एक करके हम लोग बात करेंगे, लेकिन वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है, प्लस अपने मित्रों में शेयर करेंगे। चलिए ठीक है, शेयर करने के बाद वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी करेंगे, ठीक है। तो आईजीपी में आप सभी का स्वागत है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इंटरव्यू प्रोग्राम है, आप सभी को पता है कि बहुत जल्द ये मौका आप लोगों को मिल सकता है कि आप इंटरव्यू के पैनल में बैठेंगे। लेकिन खुद को वहां पर ये नहीं समझना है कि आई एम इंटेलेक्चुअल, ये नहीं समझना है कि आपको या हमें सब कुछ पता है, ठीक है। ये एक तरीके का आपका अंतिम पड़ाव है एग्जाम का, जिसे बहुत ही धैर्यपूर्वक पास करने की जरूरत है। नेगेटिविटी से दूर रहना है। आइए हम लोग बात करेंगे 11 to 13 जेपीएससी के जो कंप्लीट 10 सवाल हैं जो इस बार पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आप में से किसी से ये 10 सवाल में से कोई एक सवाल पूछा जा सकता है। वीडियो को बहुत लंबा तो मैं नहीं बनाऊंगा, 10 सवाल हैं, मैक्सिमम 10 मिनट में ये समाप्त हो जाएगा। इसका आंसर आप लोगों को तैयार कर लेना है अपने अपने तरीके से। हो सकता है मैं जो आंसर बताऊंगा इस 10 सवाल का, आपके लिए हो सकता है आपको लगे नहीं इसमें ये कमी है, ये बारीकियों की जो है ध्यान नहीं रखी गई। तो इन तमाम चीज के लिए हमारा जो ग्रुप है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप। देखो, जो सीरियस कैंडिडेट हो, मेंस अच्छे से लिखे हो, देन आई थिंक आपको सीरियस हो जाना चाहिए। किसी भी मोह माया ईर्ष्या द्वेष से ऊपर उठकर तमाम चीजों को सोचिए। सीरियस कैंडिडेट तैयारी में लग चुके हैं, तय मानिए। तो ये हमारा यहाँ पे नंबर है 777992221 एंड आप लोग ज्वाइन कीजिए। देखो यहाँ पे पहला सवाल जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जेपीएससी में, ठीक है। अब आप कहेंगे सर यूपीएससी के लिए है ये, नहीं, आपको झारखंड के इशू से संबंधित मैं सवाल दूंगा, ठीक है। लगभग 50 ऐसे सवाल जो झारखंड के इशू से संबंधित होगा, ठीक है, जो इंटरव्यू में इस बार पूछा जा सकता है। लेकिन नेशनल, इंटरनेशनल, वैसे पॉइंट जो सेंटिमेंट को हर्ट करे, ये सब भी सवाल पूछा जाता है, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करे, वैसा सवाल दाग दिया जाए, वहां पे आपसे किसी भी तरह का सवाल पूछा जा सकता है, व्यक्तिगत निजी जीवन को छोड़कर, ठीक है। तो देखो, इस बार आपके लिए चूंकि झारखंड में 2.5 साल के बाद इंटरव्यू होने जा रहा है, तो इस बार राम मंदिर और धर्मनिरपेक्षता ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे ये बकवास सवाल सर, ये नहीं पूछेगा। ऐसा नहीं है। जो सवाल 10 दे रहा हूं पहले उसको देख लो, उसकी क्वालिटी देख लो, फिर जज करना, ठीक है। और ये नंबर है, तो ग्रुप में आप सभी ऐड हो जाइए, वहां पे हम लोग डिस्कशन भी करते हैं, ठीक है। 1 घंटा पर डे अभी डिस्कशन भी चल रही है। तो राम मंदिर और धर्मनिरपेक्षता, इसका आंसर तैयार कर लेना। आंसर चाहिए तो ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहां पे सारा पीडीएफ में दे रहा हूं। प्रश्न आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को भारतीय राजनीति और धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण से आप कैसे देखते हैं। तो बहुत सुलझा हुआ आपको आंसर इसका देना है। मान के चलो कि आप इसमें 200 शब्द में दे सकते हो। 200 शब्द, देखो बोलने के दौरान क्या होता है, कब आप 200-250 शब्द बोल दिए पता नहीं चलता है, ठीक है। क्योंकि आप इसका आंसर 30-40 शब्द में देंगे, हो सकता है आपको खुद में लगे कि आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, ठीक है। तो यहां पे ये जेपीएससी कर लेना। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ये यूपीएससी के लिए है, बिल्कुल नहीं, ये जेपीएससी के लिए है। यूसीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट डीपीएसपी का जो आर्टिकल 44 है, ठीक है, यानी कि संविधान का जो आर्टिकल 44 है, अनुच्छेद 44 है, इसके विषय में आप लोगों को तैयार कर लेना है आंसर कि हाल ही में
यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर चर्चा बढ़ी है। क्या आपको लगता है कि भारतीय समाज के लिए यह फायदेमंद होगा? यह सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी उत्तराखंड जो है ये लागू किया है अपने यहां, ठीक है। तो उत्तराखंड जो अपने यहां लागू किया है, गोवा में पहले से लागू है कुछ संशोधनों के तहत, तो आपको यूसीसी याद रखना, यह पूछा जा सकता है, ठीक है। तीसरा सवाल, जो एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, एनईपी 2020, मत सोचिएगा कि जेपीएससी में ये नहीं पूछा जाएगा, या जो जेपीएससी में ये 2020 का है तो ये नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है, पूछा जा सकता है। चूंकि आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं और आपको विगत 5 वर्षों का नहीं, 50 वर्षों का नहीं, 500 साल का भी अगर सवाल आपसे दाग दिया जाए तो आप उस पर खरे आपको उतरना है, नहीं उतरे सॉरी बोल के निकल जाना है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप जवाब देते हो एनईपी पे, नई शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली को कैसे प्रभावित कर रही है, क्या यह वास्तव में कौशल विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए उपयोगी है? यानी देखो, ग्लोबल कंपटीशन पे ये क्वेश्चन उतार के पूछ सकता है कि आप वैश्विक वर्तमान में भारत जो है, भारत की टैलेंट रैंकिंग जो है बहुत कम है, ऐसे में हम एनईपी जो बनाए हैं, क्या ये वर्ल्ड के कंपटीशन प्रतिस्पर्धा में, ठीक है, खरे उतरेगा? ये चीज आपसे पूछा जा सकता है, इसका आंसर तैयार कर लेना है आपको। नहीं कर रहे हैं तो आप ग्रुप में ऐड होइए, बहुत प्रॉफिटेबिलिटी वाली क्लास चल रही है, और हम लोग देखिए अभी एक ही नाव में सवार है, ऐसा नहीं है कि सब जो है एक ही नाव के खेवैया हैं, अभी हम लोगों को बहुत धैर्य रखना होगा, ठीक है। कोई नहीं कह सकता है कि किसका जो है इंटरव्यू पैनल जो है सो कि कॉल आ सकता है इंटरव्यू के लिए और किसका नहीं आ सकता है, ठीक है। हो सकता है किसी ने बहुत खराब लिखा हो उसका आ जाए, किसी ने बहुत अच्छा लिखा है उसका नहीं आए, ये होता है, ठीक है। तो डिजिटल करेंसी एंड क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, इसी में एक डिजिटल इंडिया को भी आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। आज जो मैं 10 सवाल दे रहा हूं ये नेशनल और इंटरनेशनल इशू से रिलेटेड है। अभी मैं लगातार आप लोगों को 10-10 सवाल दूंगा, उसका आंसर आप लोगों को तैयार करते चले जाना है। अगर आप लोग इसमें सोचते हैं कि नहीं मैं ही इसमें आप लोगों का हेल्प करूं, तो देखो यहाँ पे ग्रुप है, यहाँ पे आप लोग आइए, ठीक है। भारत सरकार ने डिजिटल रुपया सीबीडीसी लॉन्च किया है और क्रिप्टो करेंसी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। आपके विचार से सरकार को क्रिप्टो पर क्या नीति अपनानी चाहिए? देखो ये पूछ सकता है, मत सोचना कि यहाँ के जो सदस्य हैं, ठीक है, जेपीएससी के, उन्होंने मान लीजिए आपसे इजी सवाल पूछ लिया या टफ भी पूछ सकते हैं, तो क्या ये सवाल उनके माइंड में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। पहले से हो सकता है 10 सवाल वो तैयार करके रखे हुए हैं और पूछ रहे हैं बच्चों से, ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए आपको ये माइंड मेकअप नहीं करना है कि यहाँ का जो इंटरव्यू बोर्ड है वो बहुत कमजोर होगा, इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नॉर्मल जो है नाम पूछेगा, यूनिवर्सिटी पूछेगा, जिला पूछेगा, भगा देगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। पिछला इतिहास हो सकता है इस बार नहीं दोहराया जाए, ठीक है। देखो एक मोस्ट कॉमन वैश्विक जलवायु परिवर्तन और भारत की भूमिका से संबंधित एक क्वेश्चन, कोप 28 में भारत ने क्या प्रमुख प्रतिबद्धताएं ली हैं? भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या कदम उठा सकता है, यह पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें ISA आपको देख लेना है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, है ना, सौर ऊर्जा के लिए बहुत बड़ा वैश्विक संगठन है ये, इसका जो हेडक्वार्टर है ये गुड़गांव में है, तो आपको तैयार करना है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भी। चीन और भारत का संबंध के विषय में पूछ सकता है, ठीक है, कि हाल ही में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और व्यापार संबंधों को लेकर कई नई घटनाएं सामने आई है। आपके अनुसार भारत को चीन से किस प्रकार का संबंध रखना चाहिए? अब यहां पे चीन है तो आपको इसमें अमेरिका भी लगा लेना है, इसलिए अमेरिका के साथ सीमा विवाद तो नहीं है, ठीक है, लेकिन व्यापार के संबंधों में जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारत जो है अमेरिका से जो भी माल का आयात निर्यात करता है, तो अमेरिका क्या करता है कि जो टैक्स लगा रहा है वो बहुत कम लगा रहा है टैरिफ, लेकिन जो भारत है वो कुछ ज्यादा ही लगाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो है आए दिन आप सुनते होंगे, उनका जो है एक
वाद विवाद संवाद जो चलते रहता है तो वो अपना बोलते रहते हैं इस चीज पे, तो वो आपको कर लेना है। 7वां नंबर जो है क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी और स्टार्टअप कल्चर, इससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है इंटरव्यू में जिससे इंटरव्यूअर जो है आपसे प्रभावित हो जाए। अगर आप स्टार्टअप कल्चर, जैसे अब आपसे पूछा गया झारखंड में बेरोजगारी का क्या कारण, तो आपको बताना है, बता रहे हैं आप अपने जो फ्लो में चल रहे हैं उसी में बताएं आपने कि अभी हाल ही में जो है झारखंड में भी ये देखने को मिला है कि यहाँ पे स्टार्टअप कल्चर जो है वो तेज गति से आगे बढ़ रहा है, सरकार इसके लिए काम कर रही है। तो स्टार्टअप कल्चर, ये एक शब्द बेरोजगारी के साथ जोड़कर आप वहां पे कह सकते हैं। हाल ही में बढ़ती बेरोजगारी और स्टार्टअप संस्कृति पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार की योजनाएं जैसे स्टार्टअप इंडिया इस समस्या का समाधान कर पा रही है? तो इस पे आपको क्या बताना है, अपनी एक राय बतानी है। ठीक है, अब आपको ये नहीं सोचना है कि मैं केवल क्वेश्चन बता रहा हूं, आंसर नहीं बता रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये सारा चीज डिस्कशन का पार्ट है। कोई यहाँ 100% मैच्योर नहीं होता है इंटरव्यू के लिए, और उसे 100% नॉलेज नहीं होता है कि वो जो बोल रहा है सबसे सटीक बोल रहा है ना। आपने कई इंटरव्यू भी देख लिया होगा यूट्यूब में अब तक। G20 की अध्यक्षता और वैश्विक भूमिका, भारत G20 की अध्यक्षता ने विश्व मंच पर भारत की छवि को कैसे प्रभावित किया है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि G20 का यहां पर जो मीटिंग हुआ उससे भारत का वैश्विक स्तर पे क्या उसका नेगेटिव इंपैक्ट, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट, ये तमाम चीजें। क्योंकि देखो G20 की बैठक रांची में भी हुई, झारखंड में भी हुई। ठीक है, रांची को पूरा सजाया भी गया था और भी अन्य शहरों को सजाया गया था, तो वहां से आपसे जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो अगला है आरक्षण की नीति और हालिया बदलाव। हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण को लेकर कई बहसें हुई। क्या आपको लगता है कि आरक्षण प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता है? यह सवाल दागा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ हाल के वर्डिक्ट है, उसको आप लोगों को देख लेना है। अगला जो सवाल है 10वां सवाल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल एंड डेटा प्राइवेसी। बिकॉज डेटा प्राइवेसी आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, इवन गवर्नमेंट के लिए और एक मनुष्य के लिए। ठीक है, भारत में बढ़ती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा प्राइवेसी को लेकर सरकार को क्या कदम उठाए जाने चाहिए? हाल ही में लागू हुआ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के क्या प्रभाव हो सकते हैं? अब देखो ये जितना भी सवाल 10 मैंने दिया, अगर आपको लगता है कि मैंने 10 में से हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं 2 सवाल सर आपने फालतू डाल दिया, 3 सवाल आपने फालतू डाल दिया, वो आपने चुपचाप कमेंट करना है। दूसरा चीज 11 to 13 जेपीएससी में ये जो 10 सवाल मैंने आपको दिया, अगर एक सवाल भी टकरा गया तो ये आपके लिए काम की चीज है। आईजीपी प्रोग्राम में आपको रेगुलर इसी तरीके से 10-10 क्वेश्चन दिया जाएगा। आप लोग, रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।